हम अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हम वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। तो उन प्रिंसिपल वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को हम समझ लेते हैं। इससे वहां पर प्रिंसिपल वैल्यूज को फाइंड आउट करना बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा और बहुत ही ईजी हो जाएगा। यानी इसको सीधे सीधे से समझेंगे। मान लीजिए हमें साइन इनवर्स एक्स फंक्शन दे रखा है, या टेन इनवर्स एक्स दे रखा है, या कोसेक इनवर्स एक्स दे रखा है। अगर ये तीनों फंक्शंस हमें दे रखे हैं किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, इसका मतलब हो गया जैसे मान लीजिए कहा जाए कि साइन इनवर्स 1/2, या फिर कहा जाए हमसे टेन इनवर्स √3। तो इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पॉजिटिव वैल्यूज के लिए दिए जाए तो सिंपली हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव एक्यूट एंगल को वहां पर लेना होगा एज ए प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे यहां पर हम देखें साइन इनवर्स 1/2, तो सिंपली हम जानते हैं कि साइन में हमारी जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है π/6 की, यानी साइन 30 की। तो सिंपली π/6 एक एक्यूट एंगल होता है, वो सीधे के सीधे प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही हम बात करें टेन इनवर्स √3 की, तो हम जानते हैं कि टेन इनवर्स में √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की, यानी टेन इनवर्स 60 की वैल्यू। तो π/3 जो हो जाएगा वो सीधे के सीधे यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, कई बार नेगेटिव हमें वैल्यूज दी जाएंगी, यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी होगा। तो उस केसेस में हमें पूरा का पूरा प्रोसीजर को हर एक क्वेश्चन में अलग से ना समझना पड़े, तो उसके लिए हमें ये जो शॉर्ट ट्रिक है इसको ध्यान में रखेंगे तो काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। कि मान लीजिए पॉजिटिव में तो हमें सीधे सीधे पॉजिटिव एक्यूट एंगल लेना है। अगर इनके साथ में ये जो वैल्यूज दी है जैसे 1/2 है और √3 है, अगर ये नेगेटिव वैल्यूज होती तो हम क्या करने वाले हैं, हम उन एक्यूट एंगल्स का नेगेटिव ले लेंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x में, अगर इन तीनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए दिया जाता है तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसी पॉजिटिव एक्यूट एंगल को ले लेंगे जैसे कि यहां पर दिया हुआ है। लेकिन अगर कभी नेगेटिव दिया जाए cos के साथ में, sec के साथ में और cot के साथ में, तो आपको करना ये होगा कि आप वो जो पॉजिटिव एक्यूट एंगल है आपका, यानी सिंपली उस केस में से मान लीजिए यहाँ पर -1/√2 होता, तो वो जो 1/√2 जिसके लिए वैल्यू आ रही है यानी π/4 के लिए, उसको सीधे सीधे हमको क्या करना है, पाई में से माइनस कर देना है। तो चलिए हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इस ट्रिक को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, जिसमें हमने साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x को लिया था, उस पर बेस स्ट्रक्चर को मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने तीन इसमें प्रॉब्लम दी है, फर्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम और फोर्थ प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1। अब जैसे उसमें पूछा है साइन इनवर्स -1/2 जो है, इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो सिंपली हमें इस स्ट्रक्चर पर जाना है। तो हमने ये देखा कि साइन इनवर्स में हमारे पास में जो ये 1/2 वैल्यू ही नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमको सिंपली नेगेटिव एक्यूट एंगल लेना है। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा हम ये देखेंगे साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है। तो साइन में अगर हम बात करें, जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है π/6 की, यानी साइन 30 की। तो अब यहां पर बात आ रही है π/6 हमारा एक्यूट एंगल हो गया, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से हमें नेगेटिव एक्यूट एंगल लेना है। तो सिंपली इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी वो -π/6 आ जाएगी। और हम ये जानते भी हैं कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है साइन इनवर्स x की, वो होती है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। तो ये जो वैल्यू -π/6 है वो इसको बिलोंग करती है। तो इसका मतलब हमारा ये रिजल्ट सही है और ये हमारी आ गई प्रिंसिपल वैल्यू फॉर साइन इनवर्स -1/2। अब यहां पर बात करते हैं हम कोसेक इनवर्स 2 की। तो सिंपली कोसेक इनवर्स में पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, तो हम डायरेक्ट पॉजिटिव एक्यूट एंगल ले लेंगे। तो जो कोसेक है उसमें जो वैल्यू 2 होती है वो सीधे सीधे π/6 की होती है। तो इस तरह से ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। और अगर हम बात करें इसकी रेंज की, सो इट विल बिलोंग बिटवीन -π/2 to π/2 इन अ क्लोज इंटरवल -0। अब हम ऐसी बात करते हैं टेन इनवर्स -√3 की। तो टेन में अगर हम बात करें तो √3 किसकी वैल्यू होती है, तो टेन में √3 वैल्यू होती है π/3 की। अब लेकिन यहां पर क्योंकि टेन में हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी है, तो हमें सिंपली नेगेटिव एक्यूट एंगल लेना है यहाँ पर। तो क्योंकि टेन में जो √3 वैल्यू होती है वो हमारी π/3 की होती है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ π/3 हम यहाँ पे ले लेंगे और ये हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। और ये हम देखेंगे इस रेंज में भी लाई कर रही है इन द ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये इट विल वर्क वेरी हेल्पफुल फॉर अस।
अब हम अपने सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 की अगली दो प्रॉब्लम हो गई, यानी प्रॉब्लम 2 और प्रॉब्लम 5। इसमें cos इनवर्स √3/2 और cos इनवर्स -1/√2 के लिए हमसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो अपने लिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, जो हमने पहले स्ट्रक्चर बताए थे उसका सेकंड पार्ट है ये, यानी cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x। तो हमने देखा था कि अगर हमें इन तीनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर फाइंड आउट करना है तो हम पॉजिटिव एक्यूट एंगल ले लेंगे, और अगर इन्हीं तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमें नेगेटिव के लिए फाइंड आउट करना है, नेगेटिव वैल्यू के लिए फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसी पॉजिटिव एक्यूट एंगल को माइनस कर देंगे पाई में से। इसको और क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। तो √3/2 की हम बात करें तो cos में किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो हम जानते हैं cos में π/6 की वैल्यू √3/2 होती है। तो सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि cos के साथ में cos इनवर्स x के साथ में पॉजिटिव वैल्यू लेने पर हमें सीधे सीधे पॉजिटिव एक्यूट एंगल ले लेना है। तो हमारे पास में ये सिंपली पॉजिटिव एक्यूट एंगल π/6 आ गया, जो कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। और ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये हम क्लियरली देख रहे हैं 0 से लेके पाई के बीच में लाई कर रही है। अब हम दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पर ये हमारी फिफ्थ प्रॉब्लम है, इसमें दिया है cos इनवर्स -1/√2। तो अगर हम बात करें कि cos में 1/√2 किस एंगल के लिए वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं कि cos में 1/√2 वैल्यू जो होती है वो π/4 के लिए होती है। तो सिंपली अब हमें यहाँ क्या करना है, तो स्ट्रक्चर हमारा ये कह रहा है कि अगर cos इनवर्स x या इन तीनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई नेगेटिव अगर वैल्यू आती है तो आपको उस पॉजिटिव एक्यूट एंगल को पाई से माइनस कर देना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 1/√2 π/4 की वैल्यू होती है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमने π/4 को पाई में से माइनस कर दिया और इस तरह से हमारे पास में 3π/4 आ गया। और ये जो 3π/4 वैल्यू है क्लियरली ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रही है। तो इस तरह से हमने दो स्ट्रक्चर पढ़े जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर वेरियस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।